Hello everyone, welcome to Foster Academy. I hope you all are well and healthy. My name is श्वेता पांचाल और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने हिस्ट्री का पूरा एक टॉपिक किया था, ठीक है, चैप्टर किया था, तो उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आएंगे कुछ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर पेपर 2 सोशल साइंस के कंप्लीट कोर्स की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको पूरा का पूरा कंटेंट भी मिलेगा और वहाँ पर जिसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए ये क्वेश्चंस के आपको आंसर करना है, जल्दी से कीजिए। वो कौन सा समय है जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, यानी इतिहास का वो समय आपको बताना है जिसमें कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, ठीक है। तो बताइए ज़रा क्या आंसर जाएगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप इस आंसर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसका आंसर जाएगा पूर्व ऐतिहासिक काल, ठीक है, या फिर प्राक-ऐतिहासिक भी इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अशोक के कौन से अभिलेख में, ये ध्यान से देखना क्वेश्चन, अभिलेख आपको पता ही होगा क्या होता है। अभिलेख होता है जिसमें किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है, टफ सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ लिख दिया जाता है जिससे उस समय के बारे में आपको पता चलता है, पत्थर वगैरह, ठीक है, इन सब के ऊपर। तो अशोक के कौन से अभिलेख में यह घोषणा की गई, यह बताया गया कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग अब करके रूप में लिया जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन से अभिलेख में मेंशन है ये आपको बताना है, बताइए जल्दी से। ये मेंशन है अशोक के अभिलेख रुम्मिनदेई, ठीक है, रुम्मिनदेई अभिलेख। और ये अभिलेख कौन सी लिपि में है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका अभिलेख है ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पुस्तकों के आपको लेखकों के नाम बताने हैं। रामायण बहुत अच्छे से पता होगा, जल्दी से बताइए किसने लिखा। वाल्मीकि जी ने, ठीक है, वाल्मीकि जी ने। दूसरा है महाभारत किसने लिखा। वेद व्यास जी ने, बिल्कुल सही आंसर, लेकिन कुछ का गलत भी हो सकता है, ठीक है। महाभारत लिखा वेद व्यास जी ने। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वाल्मीकि और वेद व्यास में, तो आपको सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, एक को याद कर लो, महावेद, ठीक है। तो ये बन गया है महावेद, महादेव नहीं, महावेद। तो महा से महाभारत और वेद से वेद व्यास, ठीक है, याद रहेगा बहुत ईजिली। वैसे याद तो होगा बट फिर भी जिनको याद नहीं हो रहा है ये उनके लिए। अर्थशास्त्र लिखा चाणक्य ने, अर्थशास्त्र लिखा चाणक्य ने, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य भी था। राजतरंगिणी किसने लिखा, कल्हण ने। और इंडिका किसने लिखा, मेगास्थनीज ने, ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज जो है वो कहाँ से था, तो वो एक यूनानी राजदूत था, ठीक है। मेगास्थनीज जो था वो एक यूनानी राजदूत था और ये किसके काल में आया था, ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, ये है आपका लंदन में और नाम है इसका ब्रिटिश म्यूजियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिका किसने लिखी थी, अभी हमने बात की, मेगास्थनीज ने, ठीक है, मेगास्थनीज ने। फिर है, जब हमने स्रोतों के बारे में बात की थी, रिसोर्सेज वाले में बात की थी, तो हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से चीज़ें मिलती हैं। तो उसमें हमने अभिलेख पढ़े थे, इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों से, साहित्यिक ग्रंथों से, इसके अलावा कुछ विदेशी वृत्तांत भी होते हैं जिसके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये वहीं से ही है। फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था, ये किसके समय में आया था, किसके काल में आया था, तो जिसके काल में भी आया होगा उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो वो कौन था, फाहियान गुप्त काल में आया था, ठीक है, गुप्त काल में, गुप्त शासकों के काल में। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, हुएन सांग जो कि वो भी चीनी यात्री था, वो किसके काल में आया था, तो यहाँ पे आपको बता देना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर्ष के काल में, किसके काल में, हर्ष के काल में।
तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि किसके काल में आया था, तो ये आया था हर्ष के काल में। ठीक है, किसके काल में, हर्ष के काल में। फिर है मुद्रा पर घुड़सवारी करते हुए कौन से शासक को दिखाया गया है, तो मुद्रा पर घुड़सवारी करते हुए यानी जो करेंसी है उसके ऊपर राजा बना हुआ है घुड़सवारी करते हुए, तो ये कौन से जो राजा है उनके बारे में बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है गुप्त शासक कुमारगुप्त। ठीक है, ऑप्शन में कुमारगुप्त आएगा, उस पर कर देना टिक। ठीक है, बिल्कुल कुमारगुप्त, मुद्रा पर घुड़सवारी करते हुए शासक दिखाया गया है कुमारगुप्त। और कौन से शासक हैं ये गुप्त शासक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह काल, ये थोड़ा ध्यान से देखना है क्वेश्चन, वह काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले साथ ही लिखित साक्ष्य भी मिले। ठीक है, लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन देखिए, वो समय आपको बताना है, वो काल, वो युग आपको बताना है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले तो सही, लेकिन साथ ही उसमें लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मतलब लिखा तो गया लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसको कैसे पढ़ना है, क्या लिखा है। तो ये जो काल है ये कौन सा काल कहा जाएगा, ये कहा जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th, कौन से काल में तांबा और टिन जो है इनको मिलाकर कांसे का उपयोग किया जाता था। कौन से काल में तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का उपयोग किया जाता था, तो इस युग को आपको बताना है। ठीक है, कौन सा काल है ये, तो ये बिल्कुल आपको समझ में आई होगा, कांसा है तो कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग। इसके अलावा इसको कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक युग। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक युग। क्लियर है, तो इनमें से कोई भी अगर आप ऑप्शन में आ जाता है तो क्लिक कर देना बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पत्थर का काल कौन से युग को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आता भी होगा। पत्थर का काल कौन से युग को कहा जाता है, जल्दी से बताइए। ये कहा जाता है आपका पाषाण काल। पाषाण का मतलब ही क्या होता है, पत्थर। ठीक है, पाषाण काल। और पाषाण काल को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है, ये भी पता होगा आपको। पाषाण काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक होता है पुरा पाषाण, एक होता है मध्य पाषाण और लास्ट है आपका नव पाषाण। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है, अगले आने वाले क्वेश्चंस में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, आपसे ये पूछा गया है ये कौन से काल की विशेषताएं हैं, ये सारी विशेषताएं कौन से काल की हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो आग का प्रयोग सीख लिया था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई थी मानव को, और मानव ने गुफाओं में रहना भी शुरू कर दिया था, मृतकों को कब्र में दफनाना शुरू कर दिया था और चित्र बनाना भी कहीं ना कहीं सीख लिया था। तो ये कौन से टाइम की बात हो रही है, ये बात हो रही है पुरा पाषाण। ठीक है, ये बात हो रही है पुरा पाषाण काल। ठीक है, बहुत पहले, बहुत पुराने पाषाण काल में भी सबसे पहला यानी सबसे पुराने वाला। अब आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यह कौन से काल की विशेषता है, यानी ये सारी चीज़ें कौन से काल में हुई थी। औजार बनाने के लिए कंपैरेटिवली छोटे पत्थरों का यूज़ होता था। पूरा पाषाण में बड़े बड़े पत्थर होते थे, लेकिन ये काल जो है इसमें छोटे पत्थरों का यूज़ होने लगा। फिर है मानव का संग्राहक बनना। ठीक है, पहले तो ऐसे शिकार करता था पूरा पाषाण में कि ऐसे ही, ठीक है, लेकिन अब क्या करने लगा, अब वो चीज़ों को इकट्ठा करने लगा। ठीक है, संग्रह करना यानी कलेक्ट करना, चीज़ों को कलेक्ट करना। तो वो खाने पीने की चीज़ें, ये सब चीज़ें कलेक्ट करने लगा था। और फिर नेक्स्ट है कुत्ते को पालतू बनाना शुरू कर दिया उसने। तो ये कौन से काल की विशेषता है, ये है आपकी मध्य पाषाण काल की। ठीक है, यानी थोड़ी सी प्रोग्रेस और हो गई है। अब इसमें जो पत्थर है कंपैरेटिवली छोटे पत्थरों का यूज़ होने लगा। हालांकि बहुत शार्प नहीं थे पत्थर, जो औजार बनाते थे पत्थरों से, लेकिन कंपैरेटिवली अब उससे काफ़ी छोटे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये कौन से काल की विशेषताएं हैं। भोजन उत्पादक बनना। देखिए, मध्य पाषाण काल में भोजन कलेक्ट करता था, ठीक है, इकट्ठा करता था।
क्योंकि उसको पता ही नहीं था, इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें मिल गई, उठा ली और इकट्ठा करके रख ली और फिर खाना खा लिया। लेकिन अब उसको पता चल गया कि उत्पादन यानी खेती कैसे करते हैं, ठीक है। अब वो संग्राहक से उत्पादक बन गया था। दूसरा है पशुपालन सीख लिया था ठीक से। फिर है हत्थेदार, कुल्हाड़ी, हंसिया जैसे औजार, यानी अब जो इनके औजार थे वो बड़े शार्प होने लगे थे और काफ़ी छोटे साइज़ के होने लगे थे और प्रॉपर उनको शार्प किया जाता था, ठीक है, नुकीला बनाया जाता था। तो ये कौन से काल की बात है? ये है नवपाषाण, नवपाषाण काल, ठीक है। बस इतना आपको अच्छे से ध्यान रखना है, विशेषताएं ध्यान रखोगे तो याद रहेगा। 15th, सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग हुआ था? जल्दी से बताइए, सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग हुआ था? तो ये प्रयोग हुआ था तांबे का, ठीक है। सबसे पहले प्रयोग हुआ था तांबा, ठीक है। इसलिए इसको कह सकते हैं हम ताम्रपाषाण युग। इसलिए इसको कौन सा युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। जब तांबे का यूज होने लगा तो उसको ताम्रपाषाण युग भी कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित धातु जो कांसा है, ठीक है, वो कैसे बनता है, यानी इसमें क्या क्या मिक्स किया जाता है? तो इसमें क्या क्या मिक्स किया जाता है? इसमें मिक्स किया जाता है तांबा और जस्ता, इन दोनों को मिक्स किया जाता है और फिर क्या बनती है? मिश्रित धातु कांसा। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? ये क्वेश्चन आपने बहुत ही देखा होगा, तो क्या लगता है कौन से काल में हुआ होगा? ये हुआ है नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक, न्यूमिस्मैटिक, ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका जो है एक जगह का नाम है, ये कौन से काल का स्थल है? भीमबेटका कौन से, हम अगर देखा जाए, जैसे हम अभी काल की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं कि इस वक्त में ये चीज़ें हुई थी, विशेषता ये थी, तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि भीमबेटका जो है वो कौन से काल का स्थल है, ठीक है। तो ये आपका है प्रागैतिहासिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। लास्ट क्वेश्चन है आपका, 7000 ईसा पूर्व की बस्ती एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यानी वो कौन सी जगह है जहाँ 7000 साल पहले की बस्ती और कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये आपका मेहरगढ़, क्या है? मेहरगढ़, ठीक है। और ये मेहरगढ़ कहाँ पर है, क्या आप बता सकते हैं मुझे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए मेहरगढ़ कहाँ पर है इस वक्त, ठीक है। इस वक्त मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने 20 क्वेश्चंस। बहुत आराम से सिलेबस कंप्लीट करेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। आप भी पढ़ते रहिए और साथ में वीडियोस भी देखते रहिए, अपना रिवीजन टेस्ट आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए भाई, और वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। स्टे हेल्दी एट होम, ठीक है। बाय बाय।